घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी को रोज धोने वालों ध्यान से सुनो, वरना पूरा घर संकट में पड़ सकता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पूजा घर में रखी घंटी, मूर्तियां और रोज जलने वाले दीपक के साथ एक खास गलती भूलकर भी मत करना, नहीं तो बर्बादी तय है। घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी का डेरा जम सकता है। भक्तों, क्या पता आप भी जाने अनजाने में वही गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही, पैसा नहीं टिकता और बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही। असल में इन सब के पीछे वह छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम बिना समझे कर जाते हैं और फिर पछताना पड़ता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में रखी वस्तुओं से जुड़ी कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप भी कह उठेंगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। जी हाँ, पूज्य गुरुजी बताते हैं कि बहुत से लोग धार्मिक चीजों को पवित्र मानकर पूजा घर में रख तो लेते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी चूक कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो में आपको यह सब विस्तार से बताया जाएगा। कौन सी वस्तुएं पूजा घर में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दीपक कब और कितने बजे जलाना शुभ होता है। दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम। शंख कब और कितनी बार बजाना चाहिए। शंख बजाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। क्या रोज दीपक को धोना सही है या नहीं, और मंदिर में कितनी मूर्तियां रखी जानी चाहिए। इन 7 से 8 बिंदुओं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने लाभ के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी जानकारी लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी मिलना मुश्किल है। भक्तों, हम जो कुछ भी बताते हैं वह मन से घड़ी हुई या कल्पना नहीं होती। हमारा प्रयास है कि धर्मशास्त्र, ज्योतिष और ऋषि मुनियों के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को साधारण भाषा में आपके सामने रखें, ताकि हर कोई इस अमूल्य ज्ञान को निःशुल्क समझ सके। इसके अलावा एक बात और, एक भक्त ने हमसे पूछा था कि गुरुजी, मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन फल नहीं मिलता, उल्टा नुकसान हो जाता है, ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में हम उस सवाल का रहस्य भी खोलेंगे, इसीलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। और हाँ प्रिय भक्तों, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों देखिए, हमारा काम है सलाह देना, हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, फैसला तो आपको ही लेना है। अब इसे माने या ना माने यह आपकी इच्छा है, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे, अगर आप इसे मान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अंत में फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हम में से हर कोई किसी ना किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, और पूजा करने पर हमें निश्चित रूप से फल मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां पूजा के पूर्ण फल को प्राप्त करने में रुकावट डाल देती है। यह गलतियां अक्सर अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूरा लाभ प्राप्त कर सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में रखे दीपक और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार? धातु का दीपक हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए? मिट्टी के दीपक का उपयोग किस मौके पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में घंटी का उपयोग कैसे करना चाहिए? कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में घंटी बजानी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतियों का कारण बन सकती है। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में ही देखना शुरू कर देते हैं, और ऐसे लोग जीवन में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़े। कभी भी आप इस ज्ञानवर्धक जानकारी को केवल इसलिए ना छोड़े क्योंकि इसे सरल और स्पष्ट भाषा में पेश किया गया है, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। भक्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाच गाने और अर्धनग्न लड़कियों लड़कों के वीडियो को देखते हैं और उस पर लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन जो हम जानकारी दे रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते और न ही लाइक या सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं ऐसे भक्तों से कहता हूं, क्या आप अपने जीवन को अंधकार में डालना चाहते हैं
ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब यह आपके ऊपर है, आप इसे माने या ना माने। तो चलिए भक्तों, अब ज्यादा सफाई दिए बिना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दीपक की। मिट्टी के दीपक का उपयोग अक्सर दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा अनुष्ठानों पर किया जाता है और इसे घर के मंदिर या दरवाजे के पास जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इसकी परंपराएं थोड़ी अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दीपक को शुभता का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक खास नियम है। मिट्टी के दीपक को एक बार जलाने के बाद उसे दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। भक्तों, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर पीतल या तांबे के इस्तेमाल करते हैं। यह दिए न केवल दिखने में सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी इन दियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सफाई बहुत जरूरी है। रोज इंद्रियों को धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना। गंगा जल से इन्हें धोने से न केवल इंद्रियों की पवित्रता बनी रहती है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। इसलिए इस आदत को रोज अपनाएं क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। घंटी की सफाई और बजाने का सही तरीका अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए ताकि भगवान भोग को जल्दी स्वीकार कर लें। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। घंटी को रखने और बजाने के अन्य महत्वपूर्ण नियम। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। जब भी आप किसी मंदिर की यात्रा पर जाते हैं, विशेषकर घर से बाहर स्थित किसी पवित्र स्थल पर, तो ध्यान रखें कि मंदिर प्रवेश के समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से विदा होते समय घंटी बजाने की कोई परंपरा या आवश्यकता नहीं होती। घंटी की ध्वनि आपके आगमन का संकेत देती है। यह दर्शाती है कि आप देवता के साक्षात दरबार में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी आराधना का क्रम आरंभ हो रहा है। प्रवेश पर एक बार घंटी बजाने का तात्पर्य है कि आपने पूजा अर्चना के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया है। यदि आप पूजा के मध्य में 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका आशय यह है कि आप भगवान के समक्ष अपनी प्रार्थना, मनोकामना या हृदय की गहरी बात रख रहे हैं। यह एक प्रकार से दिव्य सत्ता से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रतीक है। पूजा स्थल से जुड़े कुछ ऐसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण नियम हैं जिन पर अक्सर पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला जाता। इन बातों को समझना और इनका पालन करना भक्त को देव कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। सर्वप्रथम, यदि आप अपने निवास स्थान पर एक पूजा घर या मंदिर स्थापित कर रहे हैं तो उसका स्थान चयन अत्यंत निर्णायक है। मंदिर को घर के सर्वाधिक शांत, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कोने में स्थापित करें। ऐसा स्थान चुनें जहां से नकारात्मक प्रभाव या अवांछित कंपन स्वतः ही दूर रहें। विशेष सावधानी यह बरतनी है कि पूजा स्थल को कभी भी शयन कक्ष या सोने के कमरे के अंदर नहीं रखना चाहिए। विवशतावश ऐसा करने पर रात्रि में सोने से पूर्व मंदिर को एक पवित्र कपड़े से अवश्य ढक दें। यह सावधानी इसीलिए आवश्यक है ताकि पूजा स्थल से निरंतर प्रवाहित होने वाली सक्रिय और तीव्र सकारात्मक ऊर्जा आपके विश्राम और निद्रा को विचलित न कर सके। इस सरल उपाय से घर में शांति, सुख और समृद्धि का